अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान और आज की इस वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं और इसमें हम बेसिकली सब ग्रुप को डिस्कस करने जा रहे हैं। अपनी जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रुप क्या होता है। कोई भी सेट आपके पास जब किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ मिलके कुछ सेट ऑफ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम उसे ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक जनरल सेट जी हमने लिया था और एक बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक हमने लिया था और हमने कहा था कि अगर आपके पास ये जो सेट जी है वो इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नंबर 3 existence of identity element and the number 4 is existence of inverse element। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि आपके पास जो सेट जी है वो टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक एक ग्रुप बनाता है। और नंबर 5 हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी दैट वाज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपके पास सेट जी जो है स्टेरिक के साथ मिलके वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता था तो हम कहते थे कि आपके पास ये जो सेट जी है बेसिकली टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक ये आपके पास एक एबिलियन ग्रुप है। उसी डिस्कशन को हम कैरी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सब ग्रुप को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज सब ग्रुप? इसको हम स्टार्ट करते हैं। इफ द सेट जी विद अ बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक फॉर्म अ ग्रुप। अगर आपके पास कोई भी सेट जी है जो कि बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाता है एंड इफ एच इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी एंड एच टुगेदर विद द सेम बाइनरी ऑपरेशन steric form a group, then H is called subgroup of G। इसका मतलब क्या है कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एक सेट G है जो कि बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक के साथ मिलके एक ग्रुप बनाता है। इस चीज को यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। हम सपोज करते हैं कि आपके पास कोई सेट G है जो कि इस स्टेरिक के साथ मिलके एक ग्रुप बनाता है। ये आपके पास जो है ना ये ग्रुप बना रहे हैं और हम एक H लेते हैं जो कि सेट G का सबसेट है, सेट जी का नॉन एम्प्टी सबसेट है। एच हम लेते हैं और हम कहते हैं कि ये जो एच है अगर ये भी इसी बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक के साथ मिलके ग्रुप की उस चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। आई मीन टू से कि एच भी अगर सेम बाइनरी ऑपरेशन के साथ मिलके ग्रुप बनाता है तो हम कहते हैं कि ये जो एच है जो कि जी का सबसेट है ये बेसिकली सब ग्रुप है जी का। अभी हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स जो होते हैं वो ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो में प्रूव भी किया था। आपके पास इस सेट में से हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं और उनको हम कहते हैं सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, जैसे 0, +2, -2, सिमिलरली +4, -4 एंड सो ऑन। ये आपके पास सेट ऑफ इवन इंटीजर्स लेता हूं इस सेट में से और सेट ऑफ इवन इंटीजर्स जो होगा वो इस सेट का सबसेट होगा। ऑफ कोर्स आपके पास ये जो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स होते हैं बेसिकली ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी को सेटिस्फाई करते हैं, एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करते हैं। इसमें आपके पास सेट ऑफ इवन इंटीजर्स के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो भी एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली जो इनवर्स होता है वो भी एग्जिस्ट करता है। बेसिकली आपके पास सेट ऑफ इवन इंटीजर्स जो है वो बेसिकली ग्रुप है। ये ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं और क्योंकि ये आई का सबसेट है तो इस वजह से हम इसे कहेंगे hence set of even integers will be subgroup with respect। जब भी हम कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे और उसे हम सब ग्रुप प्रूव करेंगे तो उसके लिए हमें ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कराना जरूरी है। आई मीन टू से कि वो जो नॉन एम्प्टी सबसेट है उसके सबसेट प्रूव करने के लिए उसका ग्रुप होना जरूरी है। हमेशा उन चारों प्रॉपर्टीज को दैट वाज क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, existence of identity element and existence of inverse element, उन सारों को चेक करना बारी बारी चारों प्रॉपर्टीज को, दैट इज ऑफ कोर्स टाइम कंज्यूमिंग। उस चीज से बचने के लिए अगर हम कुछ ऐसे थ्योरम्स यूज कर लें जो हमें कुछ ही स्टेप्स के अंदर बता दें कि वो बेसिकली सब ग्रुप है या नहीं है, जो नॉन एम्प्टी सबसेट हमने लिए है कि आया वो सब ग्रुप है या नहीं है। इसी चीज को देखने के लिए थ्योरम नंबर 1 देखें जरा। If H is non-empty subset of group G, then H will subgroup of G if and only if, पहली कंडीशन क्या है, for all A B belong to H, A और B आपके पास कोई से भी नंबर हमने लिए हैं नॉन एम्प्टी सबग्रुप नॉन एम्प्टी सबसेट H में से
और उसके ऊपर हमने बाइनरी ऑपरेशन किया है, जो रिजल्ट आया है वो भी एच में होना चाहिए। मतलब ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है होल्ड करनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू एच देयर मस्ट एग्जिस्ट ए इनवर्स एलिमेंट दैट इज आल्सो इन एच सच दैट ए और ए इनवर्स का हम आपस में बाइनरी ऑपरेशन करें तो हमारे पास ई मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। सो आपके पास एच जो कि नॉन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप जी का, वो सबसेट होगा, सब ग्रुप होगा अगर आपके पास ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। सो इसका प्रूफ देख लें जरा। लेट इसको हमने दोनों डायरेक्शन से देखना है। सबसे पहले हमने प्रूफ करना है, सपोज करना है कि आपके पास जो एच है वो सब ग्रुप है जी का, ये हमने सपोज करना है और हमने इन दोनों पॉइंट्स को प्रूफ कर देना है। फिर हमने इन दोनों पॉइंट को लेट करना है और हमने प्रूफ कर देना है कि आपके पास बेसिकली एच जो है वो सब ग्रुप है जी का। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट एच इज सब ग्रुप ऑफ जी टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक। ये हमने सपोज किया है कि आपके पास एच जो है वो सब ग्रुप है जी का टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक। अब हमने इन दोनों पॉइंट को प्रूव करना है। सो एज एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, अगर एच आपके पास सब ग्रुप है जी का, देन एच इटसेल्फ इज अ ग्रुप। तो एच ऑफ कोर्स जो होगा स्टेरिक, बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक के साथ एक ग्रुप होगा विच होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर ग्रुप होगा तो ग्रुप की जो पहली कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी वो होल्ड करेगा। दैट इज फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एच, ए स्टेरिक बी मस्ट बी इन एच। इसका मतलब है कि आपके पास ये जो पहले वाला पॉइंट है ये होल्ड कर गए। बेसिकली ये क्लोजर प्रॉपर्टी को ही शो कर रहा है। अब हमने दूसरा पॉइंट शो करना है। देखिए आपके पास सिंस एच इज इटसेल्फ इज अ ग्रुप, since H itself is a group, then for every element of H there exists inverse। क्योंकि आपके पास हमने सपोज किया है कि H आपके पास सब ग्रुप है G का। H जब सब ग्रुप है G का तो H जो है इटसेल्फ एक ग्रुप होगा और ग्रुप की चारों कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा। उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, उसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा और हर एलिमेंट का इनवर्स भी होगा। सो बेसिकली यहाँ पे ये जो दूसरी कंडीशन है, ये वाली दूसरी कंडीशन, फॉर ऑल ए बिलोंग टू एच देयर मस्ट एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग टू एच सच दैट ए स्टेरिक ए इनवर्स गोज टू ई। तो बेसिकली ये क्योंकि एच बेसिकली इटसेल्फ एक ग्रुप है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, हर एच के अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो इस तरह से हमने लिख लिया, फॉर ऑल ए बिलोंग टू एच देयर मस्ट एग्जिस्ट ए इनवर्स सच दैट ए स्टेरिक ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। सो बेसिकली हमने एक डायरेक्शन से प्रूव कर दिया है। हमने सपोज किया है कि एच आपके पास एक सब ग्रुप है जी का, तो हमने इन दोनों को प्रूफ कर दिया है। अब हम कन्वर्सली चलते हैं, इन दोनों को सपोज करते हैं कि ये ऐसा है और हम प्रूफ कर देंगे कि एच आपके पास सब ग्रुप है जी का। तो देख लें जरा। सो कन्वर्सली लेट कंडीशन 1 and 2 होल्ड। कन्वर्सली जब हम मूव करेंगे तो हम सपोज करेंगे कंडीशन 1 और कंडीशन 2 जो है वो होल्ड करती है। आपके पास कंडीशन 1 और 2 कौन सी है? ये कंडीशन 1 है और ये कंडीशन 2 है। हम सपोज करते हैं कि ये होल्ड करती हैं और हमने इस चीज को प्रूव कर देना है। सो शो हमने क्या करना है, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। कंडीशन नंबर 1 क्या है? सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमने एच को ग्रुप प्रूव करना है। सो कंडीशन नंबर 1 क्या है कि आपके पास एसोसिएटिव लॉ जो है ना वो होल्ड करना चाहिए। सो क्योंकि ये कंडीशन नंबर 1 होल्ड करती है और कंडीशन नंबर 1 बेसिकली जो था ना, ये बेसिकली एसोसिएटिव लॉ को ही शो कर रही है। बाय 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एच, ए स्टेरिक बी आल्सो बिलोंग टू एच, बेसिकली इट्स क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड फॉर एच। सो अब हमने, क्योंकि एच को हमने सब ग्रुप प्रूव करना है तो बेसिकली हम एच को ग्रुप प्रूव कर देंगे तो वो सब ग्रुप हो ही जाएगा। तो अब हम दूसरा पॉइंट जो है ग्रुप का, एच के लिए, एच के ग्रुप होने का दूसरा पॉइंट, उसको हम प्रूव करते हैं एज जी इज ग्रुप टुगेदर विद स्टेरिक। क्योंकि आपके पास जी जो है वो इस स्टेरिक बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप है और जो एच है वो इसका सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। सो एच विल आल्सो सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि जी ग्रुप है तो जी आपके पास एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं, तो एच जो है ना वो उसका सबसेट है, तो एच भी उसको एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा। और एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू एच, ए प्लस बी प्लस सी। क्योंकि हम सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे स्टेरिक आएगा क्योंकि हमने इन जनरल बाइनरी ऑपरेशन की बात की है। सो यहाँ पे स्टेरिक आएगा तो ये होल्ड करेगा, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया। अब एच हमने पहली दो प्रॉपर्टीज जो है ग्रुप की वो प्रूव कर दी हैं। नंबर 1 वाज क्लोजर प्रॉपर्टी और नंबर 2 हमारे पास जो थी वो
एसोसिएटिव लॉ था, इन दोनों को हमने एच के लिए प्रूव कर दिया है। सो नंबर 3 जो है बेसिकली वो आइडेंटिटी एलिमेंट है कि एच के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट बी है या नहीं है। सो बेसिकली हमारे पास जो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 हमने सपोज की थी कि ये होल्ड करती है। कंडीशन 2 क्या थी उसको जरा एक दफा देख लें आप लोग। कंडीशन 2 वाज for all A belong to H, there must exist an element A inverse in H such that A steric A inverse is equal to E. So basically इस कंडीशन से हम प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो H के अंदर एग्जिस्ट करता है। सो कंडीशन 2 से हम इसी चीज को कैरी करते हैं कि आपके पास क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बाय टू इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो बेसिकली एक एलिमेंट ए का और उसके इनवर्स ए इनवर्स का जब आपस में बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो हमें ई मिलेगा, ई इन एच। सो बेसिकली ये जो ई है ये एच के अंदर है, क्योंकि आपके पास ए और ए इनवर्स एच के अंदर है, तो जो ई मिलेगा आइडेंटिटी एलिमेंट इन दोनों के बाइनरी ऑपरेशन से वो भी एच में ही होना चाहिए। सो इस तरह से हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। और नंबर 4 इज आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। सो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट तो हमें यहीं से मिल जाता है, जो कंडीशन हमने सपोज की है कि होल्ड करती है, क्योंकि उसने हमें बताया हुआ है कि आपके पास देखें फॉर ऑल ए बिलोंग टू एच देयर मस्ट एग्जिस्ट ए इनवर्स इन एच सच दैट ए स्टेरिक ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। तो आपके पास इस कंडीशन, इसको इन दोनों को हमने सपोज किया कि ये होल्ड करती हैं, तो मतलब ये कि ए कोई भी एलिमेंट है एच के अंदर तो उसका इनवर्स भी होल्ड करेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज हैं वो होल्ड करती हैं एच के लिए। और एच आपके पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप जी का। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो सेट एच है वो इटसेल्फ जो है वो ग्रुप है, लेकिन जी के लिहाज से अगर हम कहें तो बेसिकली वो एच जो है वो सब ग्रुप है। सो अब हम थ्योरम नंबर 2 की तरफ जाते हैं। इफ एच इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप जी देन एच इज सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एच A steric B inverse also belong to H. So basically हम यहाँ पे इसको दोनों डायरेक्शन से देखेंगे। सबसे पहले हम H को सब ग्रुप मानेंगे और हम इसको प्रूव कर देंगे। फिर हम इसको सपोज करेंगे कि आपके पास ये होल्ड करता है तो हम H को सब ग्रुप प्रूव कर देंगे। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। लेट H इज सब ग्रुप ऑफ G, देन H इटसेल्फ इज अ ग्रुप। ऑफ कोर्स ऑब्वियस है, जब आपके पास H जो है जो कि नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, जब वो सब ग्रुप होगा G का तो इसका मतलब क्या है कि जो H है वो इटसेल्फ ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। जब ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है तो ऑफ कोर्स वो इनवर्स प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा, क्योंकि इनवर्स प्रॉपर्टी भी उसमें आती है। सो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल B बिलोंग टू H। B कोई एलिमेंट है H का, इस एलिमेंट का इनवर्स भी बिलोंग करेगा H से, सच दैट B स्टेरिक B इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। सो बेसिकली ये हमने इसी इंफॉर्मेशन से कि H आपके पास जो है वो सब ग्रुप है, इसी इंफॉर्मेशन से यहाँ पे लिखा है और इसको हमने देखा है कि ये इनवर्स प्रॉपर्टी है इस H की गिवन इंफॉर्मेशन में। सो इट्स मीन फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू H। अब हमने कोई दो नंबर ले लिए, एक A लिया है और एक B लिया है, क्योंकि हमारे पास जो B एलिमेंट है उसका इनवर्स भी H में होगा बाय यूजिंग दिस फर्स्ट स्टेटमेंट। सो यहाँ पे हमारे पास A स्टेरिक B इनवर्स भी बिलोंग करेगा H से। सो इस तरह से हमने इसको मान लिए कि H आपके पास सब ग्रुप है और इसको हमने प्रूव कर दिए। सो अब हम कन्वर्सली मूव करते हैं। लेट फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू H, दिस इंप्लाइज दैट A स्टेरिक B इनवर्स बिलोंग टू H। ये हमारे पास ये इसको हमने मान लिया कि ये होल्ड करती है, तो हमने अब H को सब ग्रुप प्रूव करना है। सो H को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें H को ग्रुप प्रूव करना होगा। सो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज जो है उसको हम बारी बारी चेक कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट को देख लेते हैं। ये इसका जो प्रॉपर्टीज का आर्डर है वो मैटर नहीं करता, ये आगे पीछे भी हो सकती हैं। सो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, सबसे पहले हमने देखना है कि आपके पास जो H है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। फ्रॉम गिवन कंडीशन, ये आपके पास गिवन कंडीशन है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू H, A इंटू A इनवर्स बिलोंग टू H। देखिए हमारे पास यहाँ पे दो एलिमेंट हैं, एक A है और एक B है। इन दोनों का हमने A स्टेरिक B इनवर्स जब लिया है तो हमारे पास ये H के अंदर ही बिलोंग करता है। सो यहाँ पर हम क्योंकि एक एलिमेंट का हमने इनवर्स प्रूव करना है तो हम सिर्फ एक एलिमेंट A ले लेते हैं H के अंदर। इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट A है और जो एलिमेंट A का इनवर्स है उन दोनों को आपस में हम अगर
बाइनरी ऑपरेशन करते हैं तो वो एच के अंदर ही होगा। और ये आपके पास बेसिकली किसके इक्वल होता है, ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होते हैं। सो आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करेगा एच से। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट वाला आपके पास प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करती है। सो नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात कर लेते हैं। एज ई एग्जिस्ट इन एच, ये हमने पॉइंट नंबर 1 से क्या प्रूव किया है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है एच के अंदर लाई करता है। सो फॉर ऑल ई एच बिलोंग टू ई ए बिलोंग टू एच, ई इंटू ए इनवर्स बिलोंग टू एच। ये हमने क्योंकि प्रूव कर दिया है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है एच के अंदर, तो हमने एक आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया और एक कोई और नंबर ले लिया ए, ठीक है। अब इन दोनों का हम जो गिवन कंडीशन है उसकी मदद से लिख सकते हैं ई स्टेरिक ए इनवर्स बिलोंग टू एच। ये आपके पास गिवन कंडीशन थी, अगर आपको याद हो तो ये आपके पास हमने मान लिया है कि ऐसा है। तो यहाँ पे हमने ए की जगह ई लिया है और बी की जगह हमने यहाँ पे ए लिया है। सो ई इंटू ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच से। सो यहाँ से ई और ए हमने दो एलिमेंट लिए हैं और उनका हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है ई स्टेरिक ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच से। और आपको पता है यहाँ पे हमारे पास जो ए इनवर्स है बेसिकली जस्ट एक एलिमेंट है, जिस तरह ए बी सी कोई एलिमेंट है, ए इनवर्स भी एक एलिमेंट है। सो हमारे पास जब भी हम किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही एलिमेंट मिलता है। सो विच मीन्स दैट ई स्टेरिक ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। और क्योंकि हमारे पास ये एच में था तो आपके पास इसका जो रिजल्ट है ए इनवर्स वो भी एच में ही होगा। सो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया है कि आपके पास जो इनवर्स एलिमेंट है वो भी एग्जिस्ट करता है एच के अंदर। सो अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने 4 प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है। एच को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें एच को ग्रुप प्रूव करना है। सो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को हम देख रहे हैं। पहले हमने आइडेंटिटी एलिमेंट को देखा कि वो एग्जिस्ट करता है, फिर इनवर्स एलिमेंट को देखा वो भी एग्जिस्ट करता है। सो हम क्लोजर प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। सिंस फॉर ऑल ए बिलोंग टू एच, ए इनवर्स बिलोंग टू एच बाय 2। देखिए हमारे पास जो पॉइंट नंबर 2 था, दिस वन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसका क्या मतलब था कि आपके पास हम एच में से कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसका इनवर्स भी एच में एग्जिस्ट करेगा बाय 2, विच मीन्स दैट फॉर ऑल ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच, ए स्टेरिक बी इनवर्स और इसका इनवर्स बिलोंग करेगा एच से। ये हमने जो गिवन कंडीशन है उसकी मदद से लिखा है। हमने देखा कि आपके पास कोई भी एलिमेंट हम एच में से लेते हैं तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब हमने यहाँ पे जो एलिमेंट लिया है वो बी इनवर्स कोई एलिमेंट लिया है, बी इनवर्स हमने एच में से कोई एलिमेंट ले लिया है। सो ये हमने एक और एलिमेंट ले लिया है ए का, और इस बी इनवर्स जो एलिमेंट है इसका आपस में हम कंडीशन नंबर 1 की मदद से इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ए स्टेरिक बी इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू, इसका डबल इनवर्स करेंगे तो ये बी आ जाएगा, तो ए स्टेरिक बी बिलोंग करेगा एच से। ये गिवन कंडीशन से हमने ये लिखा है। सो हमारे पास यहाँ पे जो ए और बी इनवर्स है जो मैंने आपको बता भी दिया है, ए और बी इनवर्स जो है वो सिर्फ एलिमेंट्स हैं एच के अंदर। और कंडीशन नंबर 1 की मदद से हमने सॉरी कंडीशन नंबर 1 नहीं है, जो गिवन कंडीशन है उसकी मदद से आपके पास ये गिवन कंडीशन है जिसको हमने मान लिया है कि ऐसा होल्ड करता है दिस वन। इसकी मदद से यहाँ पे हमने ए ऐसे ही लिया है, जो बी है उसकी जगह हमने बी इनवर्स कोई एलिमेंट ले लिया है। सो ए इंटू ए और बी इनवर्स दो एलिमेंट है एच के अंदर, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ए स्टेरिक बी इनवर्स का इनवर्स होगा, बिलोंग करेगा एच से। सो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि आपके पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड करती है। सो एसोसिएटिव लॉ नंबर 4 प्रॉपर्टी उसको भी देख लेते हैं। एज ग्रुप जी सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि आपके पास जो ग्रुप जी है वो किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ आपके पास सेट जी जो है वो किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाता है, तो ग्रुप की चारों कंडीशन को ऑफकोर्स वो सेटिस्फाई भी करेगा। वो हमारे पास जो ग्रुप की कंडीशन है उसमें एसोसिएटिव लॉ भी आता है, उसको भी सेटिस्फाई करेगा। एंड एच इज सब ग्रुप, ये हमारे पास गिवन है। एच हमारे पास क्योंकि सब ग्रुप है जी का, तो जो एच के एलिमेंट्स हैं बेसिकली वो जी में भी लाई करते हैं। सो अगर जी में जब वो लाई करते हैं और वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं तो एच के अंदर जब आएंगे तब भी तो वो होल्ड करेंगे। सो इट विल आल्सो सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ। आई होप सो आपको ये जो थ्योरम है ये इसकी समझ आ गई है। अभी मैं आपके सामने एक दो चीज़ें रखना चाहता हूँ सब ग्रुप का जो टॉपिक है इससे रिलेटेड। सो इसको आपने नोट कर लेना है कि आपके पास कोई भी आपके पास सेट अगर है, लेट्स सपोज जी है, किसी बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक के साथ वो ग्रुप बनाता है, तो उस ग्रुप के बेसिकली दो जो सब ग्रुप हैं वो ऑब्वियस हैं। एक आपके पास
आपको पता है कि किसी भी सेट का एक वो खुद सबसेट होता है और एक फाई होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो लेट्स सपोज हम जी की बात कर लेते हैं, जी किसी स्टेरिक के साथ मिलकर ग्रुप बनाता है, तो इस जी का जो सबसेट होगा, एक तो जी खुद होगा और एक फाई सेट फाई होगा। ये दो आपके पास इस ग्रुप के ओबियस सब ग्रुप हैं और इनको हम कहते हैं ट्रिवियल या इम्प्रॉपर सब ग्रुप। सो इसी तरह हमारे पास इस ग्रुप जी के अगर इसके अलावा, इन दोनों के अलावा कोई भी सब ग्रुप होते हैं तो उनको हम बोलते हैं, अगर होते हैं तो, अगर वो नहीं होते तो वो इलादा सी बात है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सब ग्रुप। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने डेफिनेशन बताई है प्रॉपर सब ग्रुप क्या होते हैं और इम्प्रॉपर या ट्रिवियल सब ग्रुप क्या होते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई है और सब ग्रुप के इस टॉपिक को कैरी करते हुए हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के जो बाकी टॉपिक्स हैं उसको हम लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।